शांति। आज 29 अक्टूबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। आज बाबा ने कहा कि आत्मा पर विकारों की मैल चढ़ गई है। कितने जन्मों से चढ़ी? 63 जन्मों से। जब देह भान आया, देह अभिमान आया और विकार आ गए और आत्मा पर मैल चढ़ती चली गई। जैसी आत्मा बनती चली गई वैसा आत्मा का शरीर। और आज कितनी तमोप्रधान बन गई है आत्मा, तो शरीर भी तमोप्रधान। सब रोगी बन गए हैं, भोगी बन गए। और बाबा जब आते हैं वो हमें क्या बनाते हैं? योगी बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। वो कहते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि देखो, इन लक्ष्मी नारायण को जिनको तुम पूज रहे हो, तुम ही थे ये। कितने पवित्र थे। लक्ष्मी नारायण के जब मंदिर में जाते हैं तो उनकी मूर्ति को भी टच नहीं करने दिया जाता है कि नहीं, इनकी मूर्तियों को टच नहीं करो। तो हमेशा क्या देखा जाता है मंदिरों में कि एक शीशा लगा देते हैं आगे, या फिर अलमारी टाइप का कुछ बना देते हैं कि ताकि आत्माएं आए तो इनको स्पर्श ना करें, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। तो जब लक्ष्मी नारायण जो इतनी सुंदर आत्मा थी, तो उनका शरीर भी कितना सुंदर था। तो जो आज सब पूजा कर रहे हैं तो उनके शरीर की तो पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं कि इन लक्ष्मी नारायण के अंदर कोई आत्मा है। वो तो सिर्फ शरीर की पूजा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही सुंदर बनती है और आत्मा ही मैली हो जाती है। पहले 2 कला कम हुई, फिर 4 हुई, ऐसे ऐसे कलाएं कम होते होते क्या हो गई? 0 कला। कोई कला नहीं रही। आत्मा बिल्कुल तमोप्रधान बन गई, जर्जरीभूत हो गया शरीर। जो कभी कंचन काया हुआ करता था वो जर्जरीभूत हो गया। तो बाबा ने कहा, अब मुझे याद करो। सिर्फ एक मैं ही एवर प्योर हूं, जो मैं सबको पवित्र बनाता हूँ। तो अब बाबा आए हैं और वो हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे परमात्मा को याद करो। याद करते करते आत्मा पर जो मैल जमा हो गई, जो किचड़ा जमा हो गया, वो समाप्त हो जाएगा। इसके लिए बाबा ने आज उदाहरण दिया कि जैसे शहद होता है, शहद के अंदर बहुत किचड़ा भरा होता है, तो शहद को छाना जाता है। तो जब छानते हैं तो जो शुद्ध शहद होता है वो एक तरफ हो जाता है और जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, अब तुम आत्मा को बाबा की याद से जो किचड़ा है उसे निकालना है। आत्मा में से उस किचड़े को बाहर निकालना है, उस मैल को बाहर निकालना है। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उस परम पिता परमात्मा की याद, क्योंकि वो पतित पावन है। जब आत्मा उसको याद करती है अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, तो उसकी पवित्र किरणें आत्मा पर चढ़ी मैल को भस्म करती जाती है। जो विकारों का मैल चढ़ गया, कितने कितने विकार आ गए, देह अभिमान आ गया, काम क्रोध का किचड़ा आ गया। बाबा कहते हैं क्रोध भी कोई कम नहीं है। शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे तांबे जैसी, खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। तो इसलिए सभी इन विकारों को निकालना है, इन भूतों को निकालना है, इस किचड़े को निकालना है। तो सिर्फ एक परमात्मा को याद करना है। बाबा ने हमें याद दिलाया कि आप कितने सुंदर फूल थे और अब क्या बन गए हो? फूल से कांटे बन गए। अब वो बागवान फिर से आया है और अब कांटों को फूल बना रहा है। और फूल बनने का तरीका क्या है? उस एक को याद करना। तो याद पर ही सारा मदार। बाबा ने कहा जब आप पवित्र बन जाओगे
तो किसी अपवित्र को देखने की इच्छा भी नहीं होती है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, सी नो इविल। संग भी वो करो जिस संग से आत्मा तरती है। और वो संग क्या है, उस सत्य का संग जो परमात्मा हमें कह रहे हैं, उस श्रीमत पर चलना। संग की बहुत संभाल करनी है। व्यर्थ की बातों को ना सुनना है, ना किसी को कहना है, ना ही सोचना है। व्यर्थ से बिल्कुल किनारा कर लेना है और अपनी बुद्धि में सिर्फ याद रहे बाबा की। ऐसी अपनी याद को जमा लेना है कि अंतमति सोगति, सिर्फ एक उसकी याद आए, कोई भी देधारी याद ना आए, कुछ भी याद ना आए। तो इसलिए सिर्फ एक उसकी याद में रहना है। बाबा कहते हैं, जानते हैं कि याद में ही तूफान आते हैं। और ये हम सबका अनुभव भी है, जब भी याद करने बैठेंगे तभी बहुत व्यर्थ व्यर्थ आता है। क्योंकि माया विघ्न डालती है, क्योंकि उसे पता है याद से आत्मा पवित्र बनती है। ये सब रावण की जेल से मेरे राज्य को छोड़कर राम के राज्य की ओर जा रहे हैं। अगर याद करेंगे तो मेरा राज्य छूट जाएगा। तो इसलिए वो बार बार विघ्न डालती है। लेकिन हम भी कौन है, हनुमान का मिसाल है ना। हनुमान सदा उड़ता रहता था, उसकी गदा हमेशा उसके हाथ में रहती थी। तो इसलिए हमेशा अपनी योग की गदा को अपने साथ रखो, उस बल को साथ रखो, उस योग का बल एकत्रित कर लो, ताकि हम उस माया के विघ्नों से पार कर सके, उस व्यर्थ को हम जीत सके। इतनी शक्तियां जमा कर लें कि सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। और ये सिर्फ होगा बाबा की याद से, उस एक की श्रीमत पर चलने से। वो भगवान है, वो अपने हर एक फूल को देखता है। मेरे बगीचे में कितने कितने फूल हैं, हर फूल की कैसी कैसी खुशबू है, हर फूल अपनी खुशबू दे रहा है। बाबा ने कहा कुछ तो अक्के फूल भी हैं, लेकिन बाबा मुख थोड़ी ना फेर लेते हैं। चाहे वो खुशबू नहीं दे रहे हैं, लेकिन बैठे तो हैं बगिया में। स्वर्ग में तो आएंगे ना वो भी, चाहे पद बल छोटा पाएंगे, लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं नहीं, प्रजा बनने से क्या फायदा, कम से कम साहूकार तो बनो। तो इसलिए याद पर पूरा मदार है। फिर बाबा ने दोबारा से याद दिलाया अपने लक्ष्मी नारायण उस पवित्र चोले को, देखो कितने पवित्र हैं वो। अब आपको ऐसे ही बनना है। उनकी आत्मा पवित्र है, तभी तो इतना सुंदर शरीर मिला। तो अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है उस एक परमात्मा की याद से। बाबा ने प्रश्न किया, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है। जैसे बाबा पवित्र है, संपूर्ण पावन है, ऐसे ही हमें संपूर्ण पावन बनना है, उसको याद करना है। कभी भी अपवित्रता के साथ मिक्स नहीं हो जाना है। न अपवित्रता देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है। संग का बड़ा संभाल करना है इसमें, क्योंकि चारों ओर पहरा है, तो महावीर बनना है। आज बाबा ने सर्विस पर भी बहुत अटेंशन खिंचवाया कि सर्विस ऐसी हो, बस हड्डी हड्डी सर्विस दे। सर्विस के लिए उछल आती रहे दिन रात। ऐसा नहीं कि अभी हम भोजन कर रहे हैं, कोई आ जाए कोर्स के लिए, अभी हम भोग कर रहे हैं, हम आप बाप को बाद में कोर्स कराएंगे। नहीं, बाबा कहते चाहे भोजन छोड़ना क्यों ना पड़े। आप आराम कर रहे हैं, कोई उसी समय सेवा आ जाए, नहीं अभी हम आराम कर रहे हैं, नहीं, आराम छोड़कर पहले सेवा करो। भले आराम करो, क्योंकि शरीर की भी संभाल करनी होती है, लेकिन सेवा फर्स्ट है। और सर्विस पर पूरा पूरा अटेंशन बनना है। जैसे बाबा बेहद का कल्याणकारी है, हमारे मन में सबके प्रति क्या हो, कल्याण का भाव हो। मीठे सदगुरु जी ने आज वरदान दिया है, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी देखे है ना हमने, तपस्वी हमेशा कोई ना कोई आसन लगा कर बैठते हैं। हमारा आसन कौन सा है? हमारा आसन है एक रस स्थिति का, परिष्ठा स्थिति का, मन बुद्धि की।
इस श्रेष्ठ आसन पर हम मन बुद्धि को बिठाते हैं। मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, एक रस स्थिति हो। ये नहीं कि कुछ मन के अनुकूल बात नहीं हुई तो मन दिल शिकस्त हो गया, मन मन के अकॉर्डिंग कोई बात हो गई तो मन बहुत ज्यादा खुशी में आ गया कि हम उछल रहे हैं, नाच रहे हैं। हमेशा ऐसी स्थिति हो एक रस। खुशी भी आए तो भी एक रस स्थिति हो, कोई परिस्थिति आए, अनुकूल है प्रतिकूल है, सब में एक रस भाव, हमेशा फरिश्ता भाव हो। कोई हमारा संकल्प ना चले, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, कि क्या हो गया, नहीं। फरिश्तों के कभी संकल्प नहीं चलते, हमेशा शुद्ध संकल्पों में ही रहते हैं वो। तो अपनी फरिश्ता स्थिति के आसन पर बैठ जाओ, एकरस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो इसे कहते हैं तपस्वी मुहूर्त। जो तपस्वी होते हैं वो क्या करते हैं, एक टांग पर खड़े होकर आसन लगा लेते हैं, हठ योग करते हैं। और हमारा कौन सा योग है, सहज योग। एकरस स्थिति में एकाग्र होने का, कोई हलचल नहीं। खुशी है चाहे गम। गम तो खैर कभी कुछ होता नहीं, परिस्थितियां कभी अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती हैं, उसमें भी हमारा कल्याण समाया हुआ है, होता है। तो इसलिए हमारा उसमें समभाव हो, एक रस भाव हो। स्लोगन है, बाप के सागर बाप के प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहे। हम किसके बच्चे हैं, ये याद रहे, हमेशा ये स्मृति रहनी चाहिए, प्यार के सागर के बच्चे हैं। अगर हमें ये स्मृति हमेशा रहती है कि हम प्यार के सागर की संतान है, तो हमेशा हमारे हमारे बोल से, हमारी चाल से, हमारे नैनों से हमेशा सबके प्रति प्रेम ही बरसेगा। बात है स्मृति की, कि हमेशा स्मृति स्वरूप बन के रहे, तो आत्मा समर्थ बन जाती है, फिर वो हमेशा देती ही है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।